नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक न्यू टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं जो कि मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस है। और इस पॉलिसी में किस प्रकार के आपको की बेनिफिट्स दिए गए हैं और आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस पॉलिसी के सारे इन डिप्थ डिटेल नॉलेज लेंगे। प्लीज़ आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो एंड तक देखा है तो मैं श्योरली बता सकता हूँ कि कोई और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इन डिप मैं स्मार्ट सिक्योर प्लस के बारे में बात करूंगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर आप खरीदने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। जो स्मार्ट सिक्योर प्लस पॉलिसी प्योरली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसमें जो है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डेथ बेनिफिट पेआउट ऑप्शंस मिलते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है। प्रीमियम भी आपको कम चार्ज होता है और अलग भी बेनिफिट्स है, जैसे कि आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी ले सकते हो। और इसमें क्या बेनिफिट्स या की फीचर्स है मैं वन बाय वन आपको अभी पहले बता देता हूँ। आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं एक्चुअली होते क्या है। पहला जो की फीचर्स है मैं बताना चाहता हूँ कि डेथ बेनिफिट्स है। इसमें अलग अलग प्रकार के डेथ बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या डेथ बेनिफिट्स होते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। जो सेकंड की फीचर्स है, इसमें आपको प्रीमियम भी बहुत कम चार्ज करते हैं। अगर आपके बजट के अनुसार आप प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो प्लान कर सकते हो, लेकिन आपका प्रीमियम जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका इंश्योरेंस भी बढ़ेगा घटेगा। और आपको एज के 85 ईयर्स तक भी ये पॉलिसी आपका सपोर्ट्स करता है। अगर आपका एज 60 साल है या अगर आपका 45 एज है, कोई भी क्राइटेरिया में आप रहते हो, तो आपका एज 85 होने तक आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है। इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रीमियम ब्रेक के बारे में। इन केस अगर पॉलिसी के दौरान कभी आपका जॉब चले जाता है या किसी कारण की वजह से आप प्रीमियम नहीं कर पाते, तो प्रीमियम ब्रेक की सुविधा भी इसमें दी गई है। जॉइंट लाइफ एश्योर इस पॉलिसी में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको वाइफ को भी ऐड कर सकते हो। बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे करके आप और आपके वाइफ को भी आप इसमें ले सकते हो। ये आपका जॉइंट लाइफ ऑप्शंस भी आपको अलाउड करता है। इसके साथ इंश्योरेंस के अलावा आप मेडिकल बेनिफिट्स ऐड ऑन कर सकते हो, ये भी ऑप्शन सुविधा है। और लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप एक्सीडेंट कवर भी ऐड ऑन करवा सकते हो, ये भी ऑप्शन सुविधा है। और पॉलिसी दौरान कभी भी आपको बीच में या 10 साल के बाद 20 साल के बाद अगर आपको बीच में कभी भी सम एश्योर्ड या लाइफ कवर इंक्रीज़ करना है, तो ये भी पॉलिसी आपको अलाउ करती है। ठीक है, अगर पॉलिसी में आपको मेडिकल बेनिफिट्स यानी कि क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट जैसे दिया है, अगर आप ये लेते भी नहीं हो, लेकिन आप राइडर जो ऑप्शंस अलाउड है इस पॉलिसी में, वेवर ऑफ प्रीमियम, अगर किसी भी क्रिटिकल इलनेस के साथ आप डायग्नोस हो जाते हो और आपने वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर लिया है, तो आपके जितने भी फ्यूचर्स के प्रीमियम रहते हैं वे वेवर ऑफ हो जाते हैं और जितने पॉलिसी का आपने टर्म चूज़ किया वहाँ तक आपको कवरेज कंटिन्यू दिया जाता है। स्पेशल एग्जिट वैल्यू यानी कि पॉलिसी में आप कैंसिलेशन करना चाहते हो या कुछ दिनों के बाद आपको पॉलिसी को क्या कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो या आप कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो कंटिन्यू करने के लिए, या फिर आपको कोई और इंश्योरेंस आपको पसंद आया है, उसमें आप पॉलिसी को आप एग्जिट करा सकते हो। टर्मिनल इलनेस, इसमें फ्री ऑफ कास्ट आपको टर्मिनल इलनेस दिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी इलनेस आपको हुई है, लेकिन आपको डॉक्टर सर्टिफाइड अगर आप करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 2 महीने या 3 महीने या कुछ स्पेसिफिक टाइम तक आप जिंदा रह सकते हो, ऐसा कि कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है, उस केस में आपको मृत्यु होने से पहले ही आपको अमाउंट दिया जाता है, वो टर्मिनल इलनेस होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई एडिशनल आपको प्रीमियम नहीं पे करना है। इस पॉलिसी में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं उस समय ही आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम का वेरिएंट अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन आपने जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो, जो आप बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया है, उसका आपको प्रीमियम रिफंड हो जाता है। उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इस पॉलिसी में आपको 2 प्रकार के डेथ बेनिफिट ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि लाइफ कवर का एक मिलेगा और आपको इंक्रीजिंग लाइफ कवर मिलेगा। इस प्रकार में और एक आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस है, जैसे कि मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट 7 टाइप ऑफ डेथ बेनिफिट ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इस पॉलिसी में आपको 2 ही टाइप का डेथ बेनिफिट ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि लाइफ कवर ऑप्शंस, लाइफ कवर ऑप्शंस में क्या होता है कि जितना भी आपने इनिशियली सम एश्योर्ड जो आपने चूज़ किया है, तो उस केस में जितना आपने अमाउंट चूज़ किया है उतना ही आपको बेनिफिशियरी मिल जाता है एट ए लमसम अमाउंट में। कोई भी इसमें इनकम नहीं है, जो भी आपका डेथ बेनिफिट अमाउंट रहता है, जो भी इनिशियली चूज़ करते हैं 1 करोड़ रुपीज़ का अगर लिया है, तो एट वन टाइम आपके नॉमिनी को पेड किया जाता है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है डेथ बेनिफिट का इंक्रीज इन लाइफ कवर में,
आप जो भी सम एश्योर्ड इनिशियली चूज़ करते हो, उसका हर साल 5% जो है आपका इंक्रीज़ होता रहेगा, अप टू 200% इंक्रीज़ होता है। अगर आपने 1 करोड़ लिया है, तो आपका 200% तक आपका इंक्रीज़ होता है। मतलब 1 करोड़ का अपना सम एश्योर्ड इनिशियली लिया है, तो अगले साल आपका 5% इंक्रीज़ होगा। ऐसा इंक्रीज़ करते-करते आपका अप टू 2 करोड़ तक आपका जो सम एश्योर्ड है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको सम एश्योर्ड इंक्रीज़ ओनली टिल कंप्लीशन ऑफ 21 21st ईयर, मतलब 21 साल तक ही आपका इंक्रीज़ होता रहता है, जो कि 200% हो जाता है। ठीक है। इस पॉलिसी में जो क्लेम पेआउट भी ऑप्शंस इसमें दिए हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लमसम ऑप्शंस दिया है और मंथली इनकम ऑप्शंस दिया है, और पार्ट लमसम एंड पार्ट मंथली इनकम ऑप्शंस दिया है। तो जो पहला ऑप्शंस क्लेम पेआउट में आप लेते हो, क्लेम पेआउट ये होता है बेसिकली जब आप पॉलिसी लेने के बाद आप सम एश्योर्ड, प्रीमियम अमाउंट सब डिसाइड करने के बाद उसके साथ इंक्रीज लाइफ कवर और लाइफ कवर, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द फॉर्म आप ऑनलाइन भरते हो, या फिर पॉलिसी खरीदने के बाद एट द लास्ट में आपको डेथ बेनिफिट का क्लेम पेआउट आपको चूज़ करना होता है कि आपको नॉमिनी को किस मोड में पैसा मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन होता है लमसम अमाउंट। अगर मृत्यु होने के बाद 100% जो होता है, आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है, 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपीज़, जो भी इंश्योरेंस आपने लिया है, एट अ वन टाइम नॉमिनी को पेड हो जाता है। मंथली इनकम में जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या होता है, जो भी आपका इंश्योरेंस आपने इनिशियली सम एश्योर्ड चूज़ किया है, तो उसका 10 साल के लिए जो भी अमाउंट बनता है मंथली के लिए पे आउट किया जाएगा। मतलब जो भी आपका 1 करोड़ लिया है, ठीक है, तो 1 करोड़ आपका जो है 10 सालों में मंथली में आपको पे आउट, रेगुलरली मंथली बेसिस पे पे आउट आपको नॉमिनी को दिया जाता है। उसी में आपको ये आपका मंथली इनकम ऑप्शंस हो गया है। थर्ड ऑप्शंस में पार्ट लमसम एंड पार्ट मंथली इनकम। इसमें क्या होता है, जितना भी आपने समय शो चूज़ किया उसका कुछ परसेंटेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 1 करोड़ लिया है, अगर आपने बोला है कि 40% आपके नॉमिनी को पे करना चाहिए, और बचे जितना अमाउंट जो बचा है 60% वो मंथली के लिए पे आउट कर सकते हैं, या फिर आप 50% लमसम में डाल सकते हो, या 50% मंथली के लिए डाल सकते हो। ये अप टू आपका चॉइस है, बट आपको इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज आपको आपके नॉमिनी को आप अलाउ करना चाहते हैं एज अ लमसम में, और मंथली के लिए कितना अमाउंट अलाउ करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी आपको कंफर्म किया हूँ, जैसे टर्मिनल इलनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कोई भी इलनेस के साथ डायग्नोस हो जाते हो, ठीक है, अगर डॉक्टर सर्टिफाइड करता है इनका जो हेल्थ है बहुत क्रिटिकल है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने तक आप जिंदा रह सकते हो, उस केस में अगर आप क्लेम करते हैं, तो आप आफ्टर सारे सर्टिफिकेट वेरीफाइड करने के बाद आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% जितना आपने समय छोड़ चूज़ किया है उतना 100% पे आउट दिया जाता है, डिपेंड आपने क्या पे आउट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो और एक की फीचर्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशल एग्जिट वैल्यू। स्पेशल एग्जिट वैल्यू वो होती है अगर आप पॉलिसी ड्यूरिंग बीच में कभी भी पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हो, तो आप कैंसिलेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन स्पेशल एग्जिट वैल्यू कुछ अलग चीज़ होती है। इस पॉलिसी में स्पेशल एग्जिट जो वैल्यू होती है उसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एडिशनल प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, लेकिन आपका एज 65 होना चाहिए, या फिर पॉलिसी 25th पॉलिसी ईयर्स के ऑनर। जैसे आपने पॉलिसी लिया है 25 साल के बाद, या आप एग्जिट वैल्यू का ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपने 40 साल से लेके या 40 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स के बीच में अगर आपका पॉलिसी टर्म है, तो 25th पॉलिसी ईयर्स ऑनवर्ड्स आप पॉलिसी को स्पेशल एग्जिट वैल्यू का बेनिफिट उठा सकते हो। या फिर आपका पॉलिसी टर्म 44 ईयर्स से ज़्यादा है या 44 ईयर्स है, तो आप 30th पॉलिसी ईयर्स के बाद आप पॉलिसी को स्पेशल एग्जिट वैल्यू आप ले सकते हो। लेकिन स्पेशल एग्जिट वैल्यू आप लेने से पहले कुछ कंडीशन इसमें दी गई है, जैसे कि दिस वैल्यू शुड नॉट बी अवेलेबल द पॉलिसी टर्म लेस दैन 40 ईयर्स। अगर 40 साल से कम है तो आप ये आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। द पॉलिसी हैज़ टू बी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस ऑप्शन। मतलब आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होना चाहिए, या फिर आपका पॉलिसी पेड अप नहीं होना चाहिए। मतलब पॉलिसी आपका एक्टिव होना चाहिए, सारे जितने भी आपके प्रीमियम है ड्यू नहीं होने चाहिए, सब पॉलिसी आपका जो एक्टिव होगा, तो आप इस पॉलिसी का बेनिफिट्स, स्पेशल एग्जिट वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, टोटल प्रीमियम विल बी रिफंड विच विल बी पेएबल ऑन द बेसिक सम एश्योर्ड, नॉट फॉर क्रिटिकल इलनेस एंड द एक्सीडेंट कवर। ठीक है, जो आपका स्पेशल एग्जिट वैल्यू अमाउंट जो आपको मिलता है, जो आपने प्रीमियम पे किया है आपकी पॉलिसी में एज ए इंश्योरेंस के ऊपर, जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस लिया है,
और उसके साथ आपने कोई एक्सीडेंट कवर या फिर क्रिटिकल इलनेस का राइडर जो आपने ऐड किया है, जो क्रिटिकल इलनेस और राइडर के लिए जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करते हो वो प्रीमियम रिफंड नहीं होता है। सिर्फ आपका जो सम एश्योर्ड आपने लिया है 1 करोड़ रुपीज़ या 2 करोड़ रुपये, जितना भी सम एश्योर्ड का प्रीमियम पे हो रहा है बस उतना ही आपको रिफंड दिया जाता है। जो और एक की फीचर्स इस पॉलिसी में दिया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर पॉलिसी में कभी भी आप पॉलिसी जब लेने के बाद जब पॉलिसी ख़त्म हो जाती है या फिर आप पॉलिसी मैच्योरिटी जब होता है आपका उस समय तक आप ज़िंदा रहते हो, जैसे कि पॉलिसी 30 साल का लेने के बाद 30 साल तक भी आप रहते हो या जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा तो उसका जितना भी आपने प्रीमियम पे किया होगा पॉलिसी का वो पूरा का पूरा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। प्रीमियम वही रिफ़ंड होगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म किया है कि जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो ऑन द बेस प्रीमियम के ऊपर वही आपको रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। और प्रीमियम जो ब्रेक ऑप्शंस आपको मैंने आपको कंफर्म किया था इस पॉलिसी में 2 प्रीमियम ब्रेक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रीमियम ब्रेक इज़ अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 पॉलिसी ईयर्स। ऐसे नहीं कि आप प्रीमियम ब्रेक अब आज पॉलिसी आपने लिया है या अभी आपने पॉलिसी लिया है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शंस नहीं ले सकते हो। प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शंस लेने के लिए मिनिमम जो पहला ब्रेक आपको लेना होता है 10 पॉलिसी ईयर्स के बाद ही आपको देना होता है। और जो दूसरा प्रीमियम ब्रेक ऑप्शंस अवेलेबल होता है उसका 20 साल के बाद आपने जब आप 10 साल के बाद कोई भी एक ब्रेक लेते हो वहाँ से एक 10 साल के बाद ले सकते हो। मतलब हर प्रीमियम ब्रेक में मिनिमम 10 साल का गैप होना ज़रूरी है। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शंस में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि टर्म एंड कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द ऑप्शन कैन ओनली बी ऑप्टेड एट द इंसेप्शन, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तभी ले सकते हो। पॉलिसी होल्डर नीड टू बी इन्फॉर्म 15 डेज प्रियर टू द प्रीमियम पेमेंट ड्यू डेट, ठीक है। प्रीमियम आपका पे आने वाला है उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, या पॉलिसी आपका लैप्स हो जाएगा या आपका 30 डेज का ड्यू होने के बाद आपका पॉलिसी इनएक्टिव हो जाता है तब आप वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। मंथली के लिए नॉर्मल ड्यूज के लिए 15 दिन और मंथली के लिए 30 डेज prior टू द प्रीमियम ड्यू डेट। प्रीमियम ब्रेक शॉल बी अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 एनुअल प्रीमियम। अगर आपने एनुअल लिया था तो 2 साल का प्रीमियम, क्वार्टरली लिया तो 4 प्रीमियम, अगर क्वार्टरली लिया तो 8 प्रीमियम, हाफ ईयरली लिया तो 4, अगर आपने मंथली लिया तो 24 मंथ का ब्रेक आपको मिलेंगे। नहीं, टोटल 2 साल का आप इन इंटरवल ऑफ 10 ईयर्स का गैप में आप ले सकते हो। पॉलिसी होल्डर कैन सरेंडर द पॉलिसी एनी टाइम अलॉन्ग विद दिस ऑप्शंस इवन ड्यूरिंग द प्रीमियम ब्रेक ऑप्शंस। इसमें आप पॉलिसी क्लोज अगर भी करना है या आप पॉलिसी सरेंडर भी करना चाहते हो ये भी आपको सुविधा मिलती है। द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर पॉलिसी विद द पॉलिसी टर्म ग्रेटर देन 30 ईयर्स एंड द प्रीमियम पेमेंट टर्म इज ग्रेटर देन 21 ईयर्स। पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 30 साल से ज़्यादा का पॉलिसी होना चाहिए और एंड प्रीमियम टर्म है 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। द ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली अंडर द रेगुलर पे एंड टिल 60 प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन, ओके। प्रीमियम पीपीटी ग्रेटर देन 21 ईयर्स होना चाहिए। और रेगुलर पेमेंट, अगर आपने लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है तो उसमें आपको ये ऑप्शंस जो है प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शंस नहीं मिलता है। जॉइंट लाइफ बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है आप 2 लाइफ इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में ऐड कर सकते हो, प्राइमरी लाइफ और सेकेंडरी लाइफ एज आप इसमें ऐड कर सकते हो। प्राइमरी लाइफ बेसिकली आप ही का होता है यानी कि पॉलिसी होल्डर का। सेकेंडरी लाइफ जो होता है एज अ स्पाउस होता है, ठीक है। अगर आपकी वाइफ आपके लिए ले रही है तो एज आप सेकेंडरी लाइफ हो जाएंगे। अगर आप खुद ले रहे हैं, आप पॉलिसी होल्डर हैं, तो आप स्पाउस के लिए यानी कि आपके वाइफ के लिए आप सेकेंडरी लाइफ बना सकते हो। तो इसमें जब पॉलिसी लेने के बाद अगर पहले ही प्राइमरी का मृत्यु हो जाता है उस केस में जो सेकेंडरी लाइफ है यानी कि स्पाउस है उनको 1 करोड़ रुपीज़ का पे आउट दिया जाता है। इस पॉलिसी में मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा का सम एश्योर्ड लेना ज़रूरी है। इसमें 1 करोड़ रुपीज़ का आप नहीं ले सकते हो, 1 करोड़ रुपीज़ का मिनिमम लेना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ लिया है, आपका मृत्यु होता है तो आपको स्पाउस को 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। लेकिन क्या पता उससे पहले ही आपके स्पाउस का डेथ हो जाएगा। आपके स्पाउस का डेथ होने के बाद आप अभी भी होते हो तो आप होने के बाद आपके स्पाउस के लिए 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा और 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए से कम करके आपका 19 लाख रुपीस कवर कंटिन्यू रहेगा। तो आपका मृत्यु होने के बाद 90 लाख रुपीस आपके जो नॉमिनी है, किड्स है, पेरेंट है, उनको दिया जाता है। ये कब है, लेकिन सेकेंडरी का पहले मृत्यु हुआ है आपसे पहले, लेकिन आपका भी मृत्यु हुआ है तो आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपए दिए हैं तो और 50 लाख रुपए का बताया, ठीक है, और 50 लाख रुपीस का अमाउंट दिया है तो उनका भी मृत्यु हो जाएगा। जो बचे वाले 50 लाख है आपके पेरेंट्स को दिया जाता है या आपके किड्स को दिया जाता है, एज अ नॉमिनी में आप असाइन कर सकते हो। जॉइंट लाइफ कवर इज अवेलेबल ओनली फॉर योर स्पाउस, मतलब आप आपके भाई के लिए या माता जी के लिए, पिताजी के लिए नहीं ले सकते हो।
और जॉइंट लाइफ कवर इज अवेलेबल ओनली इफ द प्राइमरी लाइफ बेस्ड सम एश्योर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज़। इसमें मैंडेटरी है और जो 10 लाख रुपीज़ का बेनिफिट है ये फिक्स्ड है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो या 20 लाख नहीं कर सकते हो। ये फिक्स रहता है 10 लाख रुपीज़, उसके अनुसार ही आपको नॉमिनल प्रीमियम के ऊपर आपको ये चार्ज होता है। वॉलंटरी टॉप अप सम एश्योर्ड्स, मतलब पॉलिसी दौरान कभी भी आपको सम एश्योर्ड इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आप पॉलिसी में सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हो। तो उसमें कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि आप द डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड चूज एट इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी 50 लाख रुपीज़। जब आप पॉलिसी खरीदते हो उसमें 50 लाख से ज़्यादा सम एश्योर्ड आपका होना जरूरी है। ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर द लाइफ इंश्योर्ड अटेंडिंग एज ऑफ द 50 ईयर्स। आपका जो लाइफ इंश्योर का एज है 50 साल या 50 साल से ज़्यादा होना चाहिए ये ऑप्शंस लेने से पहले। द मिनिमम प्रीमियम टर्म and the policy term under this options shall be 5 years and 10 years respectively। and आपको इस मिनिमम पॉलिसी का टर्म 5 साल या 10 साल ज़रूरी है, आप लेना चाहते हैं इस ऑप्शन, तो मिनिमम जो होना चाहिए पॉलिसी का टर्म 5 years एंड 10 years होना चाहिए। दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर इंक्रीजिंग लाइफ कवर डेथ बेनिफिट ऑप्शन। अगर इसमें आपने सम एश्योर्ड लिया है और उसका सम एश्योर्ड हर साल आपका इंक्रीज हो रहा है 5%, जो आपने ऑलरेडी बात की इंक्रीज इन लाइफ कवर में, वो ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो टॉप अप सम एश्योर्ड का सुविधा आप नहीं ले सकते हो। वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉप अप कैन ओनली बी अवेल वंस एट द पॉलिसी। ओके, मतलब वंस एट शॉल बी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ डेथ बेनिफिट। ओके, जितना भी आप डेथ बेनिफिट लिया है उसका 100% नहीं ले सकते हो। अगर आपने 1 करोड़ लिया है तो 1 करोड़ का डबल ही आपको करना पड़ेगा, 1 करोड़ का 1 करोड़ ही आपको इंश्योरेंस बढ़ेगा। मतलब आपने 1 करोड़ लिया है, आपको 20 लाख बढ़ाना है तो नहीं कर सकते हो। आपने जितना अमाउंट लिया है उतना ही आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है। मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है ऑप्शंस, उस केस में जितना आप प्रीमियम बेस्ड पॉलिसी प्रीमियम सम एश्योर्ड के लिए आप पे कर रहे हो उतना ही 100% आपको दिया जाता है। अदर देन रिटर्न ऑफ प्रीमियम कोई भी बेनिफिट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लिया है तो अब उसको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी दौरान कभी भी बीच में क्लोज करना चाहते हो, यानी कि पॉलिसी को कैंसिल करना, मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म किया, स्पेशल एग्जिट वैल्यू अलग चीज़ है और कैंसिलेशन एक अलग चीज़ है। कैंसिलेशन पॉलिसी को आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन अगर आपने लिया है उसमें कोई भी कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। आप वैसे पॉलिसी को छोड़ सकते हो और आपको कोई भी रिफंड नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंगल पे लिया है तो सिंगल पे में आपको रिफंड कैंसिलेशन कर सकते हो और लिमिटेड पे में आप कैंसिलेशन कर सकते हो। लिमिटेड पेमेंट में आपको जितना है, जितने भी आपका प्रीमियम रहेंगे सारे के सारे आपको पेड होने चाहिए, कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं होना चाहिए, कि पॉलिसी एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल पे का लेते हैं पॉलिसी ईयर्स में, अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हो तो इसका गारंटी सरेंडर वैल्यू जो फैक्टर है इंटू टोटल टोटल प्रीमियम पेड, यानी कि अगर सिंगल पे ऑप्शन है, अगर आप 3 साल के बाद लेना चाहते हो तो 75% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का आपको मिलेगा। उसी पॉलिसी अगर लिमिटेड लेते हैं तो 35%, ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन है। तो और एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं, रिड्यूस पेड अप वैल्यू। रिड्यूस पेड अप वैल्यू मतलब क्या है, अगर आप पॉलिसी सरेंडर के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन आप किसी कारण लेकिन आपको पे पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हो, आप सरेंडर के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि आपने लिमिटेड पेमेंट लिया है उसमें आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन कुछ कारण की वजह से ऑन टाइम पे पेमेंट आपने पे नहीं किया है तो आपका पॉलिसी लैप्स होने के बजाय ये पॉलिसी आपका पेड अप हो जाएगा। जब पॉलिसी पेड अप हो जाएगा तो जितने भी आपने सम एश्योर्ड लिया है, जो भी राइडर बेनिफिट आपने लिया है, सब के सब रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। रिड्यूस पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम पेड, मतलब आपने कितना प्रीमियम अभी तक आपने दिया है। अगर आपने पॉलिसी 20 साल का 30 साल का पॉलिसी लिया है और आपको लिमिटेड पे में यानी कि 20 साल ही पे करना होता है आपको पॉलिसी में, तो अगर आपने सिर्फ 10 साल ही दिया है और 20 साल आपको पे करना है, मतलब 10 साल का अमाउंट यहाँ पे डालना है, कितना आपने पे किया है और कितना पेएबल है, मतलब और कितना आपको पे करना है, ठीक है, वहाँ पे डालना है इनटू सम एश्योर्ड। तो जो कैलकुलेशन आएगा उतना आपका प्रीमियम रिड्यूस, जो आपने जो भी इंश्योरेंस लिया था, अगर आपने 1 करोड़ का लिया है तो वो घट के कम हो जाएगा। कहाँ तक कम होगा, टोटल प्रीमियम पेड, मतलब कितना पे किया है और कितना आपको आगे पे करना है, ओके, इनटू सम एश्योर्ड, वो आप करते हैं तो आपको रिड्यूस पेड अप वैल्यू आ जाता है। राइडर और एड ऑन बेनिफिट्स इस पॉलिसी में, ये तो आपका की फीचर्स इस पॉलिसी में है, आप बाय डिफॉल्ट इसमें आप ले सकते हो, लेकिन इस पॉलिसी को कुछ ऑप्शनल बेनिफिट भी दिए हैं, जैसे कि आप एड ऑन करना चाहते हो क्रिटिकल इलनेस, अगर किसी भी प्रकार का इस लिस्टेड कोई 40 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है,
इसमें अगर आपको डायग्नोस हो जाते हो तो उस केस में आपको क्रिटिकल का इंश्योरेंस आपने जितना चूज़ किया होगा वो आपको मिल जाता है, और मिलने के बाद जितना आपने क्रिटिकल इलनेस का अमाउंट आपको दिया गया है उतना ही आपके सम एश्योर्ड से रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया है और क्रिटिकल इलनेस 25 लाख रुपीज़ का लिया है, अगर आप डायग्नोस हो जाते हो तो आपका सम एश्योर्ड घट जाएगा 75 लाख रुपीज़ और 25 लाख रुपीज़ आपको दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका 75 लाख रुपीज़ का जो प्रीमियम होता है उसको रिकैलकुलेट करके आपका प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें 40 क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट्स ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इस पॉलिसी में आप सम एश्योर्ड चूज़ करना चाहते हो क्रिटिकल इलनेस का इंटरवल ऑफ 5 लाख रुपीज़, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे ले सकते हो, या फिर आपके सम एश्योर्ड का 50% कीजिए, या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए आप कर सकते हो। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट ऐड करने से पहले कुछ बेनिफिट्स या टर्म एंड कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा। द पॉलिसी डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड इज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस क्लेम पे आउट। जितना आपने अमाउंट क्रिटिकल इलनेस का चूज किया है वो आपको देने के बाद, ठीक है, उतना ही सम एश्योर्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ही करता है और अकॉर्डिंगली आपका जो प्रीमियम भी रिड्यूस किया जाता है। द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी with the reduced death benefits sum assured, okay, and other benefits if any अगर आपने लिया है, provided the policy in force and all premium are paid in full। मतलब क्या है, अगर ये पॉलिसी आप बेनिफिट लेते हैं तो मैच्योरिटी, ठीक है, जितना आपका पॉलिसी टर्म है उतना वहां तक कंटिन्यू रहेगा विथ रिड्यूस ऑफ सम एश्योर्ड। इसी क्रिटिकल लिस्ट में अगर एंजियोप्लास्टी का क्लेम आता है उसका जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट ही एंजियोप्लास्टिक के लिए कवर किया जाता है, और उसमें आपका एंजियोप्लास्टिक का देने के बाद क्रिटिकल इलनेस के लिए आप अमाउंट कंटिन्यू चलेगा आगे। मतलब 25 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस में से 5 लाख रुपए दिया जाएगा, 20 लाख रुपीज क्रिटिकल इलनेस का वैसे ही रहेगा। आपका जो सम एश्योर्ड है और जो पॉलिसी जितना आपने लिया है वहां तक आपका कंटिन्यू रहता है। ये क्रिटिकल इलनेस आप जब भी ऑप्ट करते हो पॉलिसी लेने के बाद या आप रिवॉल्व करने के बाद, वहां से 90 डेज का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के बाद इमीडिएट क्रिटिकल इलनेस अप्लाई नहीं कर सकते हो, 90 डेज का मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट नॉट अवेलेबल विद द इंक्रीजिंग लाइफ कवर। अगर आपने इंक्रीजिंग लाइफ कवर चूज किया है तो ये आपको एक्सिस्टिंग लाइफ कवर में आपको सपोर्ट नहीं करता है। और एक ऑप्शन राइडर इसमें है एक्सीडेंट कवर। एक्सीडेंट कवर ये भी आप ऑप्शन ऐड ऑन करवा सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम भी चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। सेम आपका क्रिटिकल इलनेस भी वैसा ही है, इसमें भी आपका क्रिटिकल इलनेस अगर आप ऐड करते हो अकॉर्डिंगली प्रीमियम भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। एक्सीडेंट कवर आप 100% आपका जो सम एश्योर्ड है उसका लेना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का या सॉरी 1 करोड़ रुपए का लिया है तो 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट कवर आपको चूज करना पड़ता है। एक्सीडेंट कवर उसी केस में लागू होता है ड्यू टू ऑन रोड एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट कवर का 100% यानी कि 1 करोड़ रुपए, और लाइफ डेथ होने के कारण 1 करोड़ रुपए, ऐसे 2 करोड़ रुपए का लाइफ कवर आपके बेनिफिशियरी को मिल जाता है। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर अगर आप किसी भी क्रिटिकल इलनेस के साथ डायग्नोस हो जाते हैं या कुछ ऑपरेशन की वजह से कोई पार्ट आपका काटना पड़ता है, उस केस में तो आप क्लेम कर सकते हो वेवर ऑफ प्रीमियम का अगर आप राइडर ऐड करते हो। इसके लिए भी आपको नॉर्मल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन आप वेवर ऑफ प्रीमियम लेते हो तो आप डायग्नोस हो जाते हो क्रिटिकल इलनेस के साथ। इसमें आपने क्रिटिकल इलनेस लिया है या नहीं लिया है वो फर्क नहीं पड़ता है। आपने ये वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर लिया है, बस उसी के लिए कोई भी क्रिटिकल इलनेस में से कोई आप डायग्नोस हो जाते हैं तो आपको फ्यूचर की जितने भी प्रीमियम है सब के सब वेव ऑफ किए जाएंगे और पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर, ये भी राइडर आप ऐड ऑन करवा सकते हो। अगर आप ये राइडर ऐड ऑन करते हैं, अभी तक आपको समझ में आया होगा कि ये राइडर ऐड करने के बाद आपने जितना भी सम एश्योर्ड के ऊपर प्रीमियम पे किया है पूरा का पूरा आपको बेनिफिट अमाउंट दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें क्रिटिकल इलनेस का और एक्सीडेंट कवर का जो भी बेनिफिट है वो आपको रिफंड नहीं मिलता है। टर्म एंड कंडीशन है, आप पॉलिसी खरीदने से पहले आप ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि फ्यूलिक पीरियड। आप पॉलिसी खरीदने के बाद किसी वजह से या फिर कुछ आपको किसी ने गलत प्लान दिया है, कुछ चीज़ें गलत बताई है, सम एश्योर्ड कुछ ज़्यादा कर दिया, सम एश्योर्ड बहुत कम कर दिया, नाम करेक्शन है या सम एश्योर्ड किसी और के नाम पे कर दिया है, ऐसा कुछ भी कि किसी इशू के कारण आप कंपनी के बात करके आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो इन फ्यूलिक पीरियड में। फ्यूलिक पीरियड जो होता है 15 दिन। अगर आपने ब्रांच से खरीदा है या किसी एडवाइजर से आप बात कर रहे हो या बैंक में जाके आपने लिया है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में डिलीवर होते हैं वहाँ से 15 दिन के अंदर आप पॉलिसी को फ्यूलिक कैंसलेशन कर सकते हो। अगर आपने कॉल सेंटर पे बात करके या फिर ऑनलाइन पे या उनके वेबसाइट पे जाके खरीदा है, जब आपको ईमेल डॉक्यूमेंट्स आता है या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आता है, वहाँ से 30 डेज के अंदर आप फ्यूलिक पीरियड करा सकते हो।
पीरियड के लिए कुछ नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस होते हैं। अगर कंपनी ने आपका मेडिकल करवाया है तो मेडिकल का चार्जेस वो डिडक्शन करते हैं। नॉमिनेशंस क्या होती है, मतलब आपके डेथ के बाद आप किसको पैसा देना चाहते हो, वही बेसिकली नॉमिनेशन होता है। असाइनमेंट आप मतलब आपका पॉलिसी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हो। किसी पर्सन को डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो जो कि आपके बर्थ रिलेटिव में नहीं है, आपके फ्रेंड्स के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं करा सकते हो। कि घर के ऊपर कुछ लोन चल रहा है, उसके ऊपर अगर आप लोन के सिक्योरिटी के लिए आप टर्म इंश्योरेंस असाइन कर सकते हो उस लोन इंस्टीट्यूट को। अगर आपका मृत्यु हो जाने के बाद आपके जो सम एश्योर्ड का बेनिफिट्स है, अमाउंट है, वो लोन इंस्टीट्यूट को पेड होता है। मतलब जितना लोन का अमाउंट है उतना पेड होगा, जो अमाउंट बचा है उतना नॉमिनी को दिया जाता है। वो असाइनमेंट पॉसिबल है, वो डिपेंड ऑन जो इंस्टीट्यूट है, जो बैंक है, जो लोन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ग्रेस पीरियड क्या होता है, प्रीमियम ड्यू डेट के बाद आपको कंपनी एडिशनली 30 डेज का टाइम देती है। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पे कर रहे हैं, आपको 15 दिन का टाइम मिलता है अगर आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है ग्रेस पीरियड। रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी का रिवाइवल कब होता है, अगर आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, 30 डेज का पीरियड जा चुका है आपका और पॉलिसी आपका लैप्स हुआ है, तो लैप्स में आपका पॉलिसी कितने दिन रहेगा, लैप्स में आपका पॉलिसी 5 ईयर्स तक रहेगा। मतलब 5 साल के अंदर आप कभी भी पॉलिसी को चालू कर सकते हो दोबारा। जितने साल का, जितने महीने का आपका ड्यू बाकी है, पूरा का पूरा पे करके आप उसको फिर से चालू करा सकते हो। जब आप रिवाइवल करते हैं ना, उस समय भी आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा। उसके बेसिस के ऊपर ही वो आपका रिवाइवल एक्सेप्ट करते हैं। वो भी अप टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन रिवाइवल ऑप्शन विदिन 5 ईयर्स आप कर सकते हो। अगर आपका पॉलिसी जैसे इस पॉलिसी में की पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ नॉन रिसीव ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ये कवर कर लिया है आपने। अंडर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट बाय डिफॉल्ट बिकम रिड्यूस पेड, ओके। मतलब अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है तो आपका रिड्यूस पेड अप वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आप विदिन 5 ईयर्स में आपको इसको रिन्यू करा सकते हो। ये पॉलिसी इज नॉट रिवाइव विदिन द रिवाइवल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ the first unpaid premium and the early exit value shall be paid to a policy holder and the policy shall be terminated। ये भी पॉइंट कवर कर लिया है। सुसाइड के बारे में हम करते हो। इस पॉलिसी में सुसाइड कवर बेसिकली ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप बोलते हो तो सुसाइड विदिन 12 मंथ्स में बिल्कुल कवर नहीं है। जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसका 90 या 80% आपको प्रीमियम का ही मिलेगा, ना कि सम एश्योर्ड का। जितना पैसा दे रहे हो प्रीमियम, जितना प्रीमियम आपने दिया है उसका 80% 90% डिपेंड ऑन कंपनी होता है, उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा अगर सुसाइड क्लेम होता है विदिन 12 मंथ। 12 मंथ मतलब पॉलिसी आप खरीदने के बाद विदिन 12 मंथ, या फिर आप रिवाइवल भी करते हैं पॉलिसी को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से चालू करते हैं, तो तब आपका रिवाइवल भी वहाँ से भी 12 मंथ का टाइम रहेगा। या फिर आप रिवाइवल करने के बाद, जैसे मैंने आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए बोला था कि 90 डेज का वेटिंग पीरियड है, इसमें भी आप रिवाइवल करने के बाद भी 90 डेज का वेटिंग पीरियड आपको देना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट अगर आप इसमें लेते हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एटीसी में आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, उसके लिए एटीसी में आप क्लेम करा सकते हो। अगर आप क्रिटिकल इलनेस ऐड किया उसके लिए 80 डे में आप क्लेम करा सकते हो। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। मैंने आशा करता हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किया हूँ। फिर भी कुछ पॉइंट्स मेरे से छूटे होंगे, लेकिन पॉलिसी खरीदने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स आप मैंने मिस किया हो तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सॉरी कमेंट्स आप बिल्कुल कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और आप फिर भी अगर मैन्युअली आप पढ़ना चाहते हो, ये आपका जो पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए इस प्रकार का, या फिर जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये अगर चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा वेबसाइट का यूआरएल छोड़ देता हूँ। वहाँ पे आप जाके आर्टिकल जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इससे चैनल को ज्वाइन होके आप फ्यूचर के जो भी वीडियो आएंगे आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं वीडियो इस प्रकार के इंश्योरेंस के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो फ्यूचर में भी आपको इस प्रकार के वीडियो जल्दी नोटिफिकेशन मिल सकता है। थैंक यू आप वीडियो एंड तक देखने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।